हेलो दोस्तों, जय मसीह। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और आज का विषय है कि अन्य भाषा। ये वीडियो नंबर 2 होगा, पार्ट 2 होगा। तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और आज हम जो भी बात करें बाइबिल से, जो बाइबिल में अन्य भाषा के बारे में क्या जिक्र है, जब पेंतिकोस के दिन में क्या हुआ था और पतरस और कुरनेलियुस के साथ क्या हुआ था और पौलुस के साथ क्या हुआ था, इनके विषय पर सीखेंगे। और प्रेरित अध्याय 2 में क्या जिक्र हुआ था अन्य भाषा के विषय पर, और प्रेरित अध्याय 10 पर भी क्या जिक्र हुआ था, और प्रेरित अध्याय 19 में भी क्या जिक्र हुआ था अन्य भाषा के विषय पर। तो इस वीडियो को मेरा निवेदन है कि आप लोग आखिरी तक देखिएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपका ज़िंदगी बदल जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आमीन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेंतिकोस के दिन में क्या हुआ था। प्रेरित अध्याय 2 वचन 4 को हम पढ़ते हैं। एक से पढ़ने से थोड़ा लेट होगा, तो मैंने पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो प्रेरित अध्याय 2 वचन 4 में लिखा हुआ है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य भाषा बोलने लगे। क्या? बस अन्य भाषा। और ये जो अन्य भाषा क्या, जो ग्रीक में गोलोसा है, आजकल का रबा रिबी वो नहीं है। वहाँ पर अन्य भाषा, जो पृथ्वी की भाषा, इसका ये वचन में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं से सीख के नहीं हूँ, लेकिन वचन जो पढ़ता हूँ, जो बाइबल में पढ़ता हूँ, उन्हीं में से आप सभी को बताऊँगा। और ये जो अन्य भाषा क्या, पृथ्वी की भाषा। वचन 6 प्रेरित अध्याय 2 वचन 6 में लिखा हुआ है। एक सेकंड आप प्रेरित अध्याय 2 वचन 6 में लिखा हुआ है, जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरे ही भाषा में बोल रहे हैं। वहाँ पर जब पेंतिकोस के दिन में जब घटना हुआ था, जो 120 लोगों को के ऊपर में जब पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषा बोलने लगे, तो लोग वहाँ इकट्ठा हुए और वो लोग सुन रहा था कि और बोल रहा, और क्या बोल रहा था, मेरे ही भाषा में बोल रहे हैं। तो लिखा वचन 7 में, प्रेरित अध्याय 2 वचन 7 में लिखा, और वे सब चकित हो गया। लिखा वे सब चकित हो गया और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? यानी इन लोग में सारे लोग कौन लोग थे? गलीली लोग थे, गलीली सब था। तो वचन 8 कहता है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है। यानी वहाँ पर जब पेंतिकोस के दिन में हुआ था, जो अन्य भाषा, वो क्या है? जन्मभूमि यानी पृथ्वी की भाषा। आप प्रेरित 2 अध्याय को आराम से पढ़िएगा। यूं ही किसी का बकने से, किसी का बताने से आप मत चलिए। सबसे पहले बाइबिल को पढ़िए। जो बाइबिल का अन्य भाषा है वो है गोलोसा, वो है पृथ्वी का भाषा। आमीन। जो पृथ्वी का आजकल का रबा सभा, इतने बड़े बड़े सेवक लोग, दाढ़ियों वाला, टाइयों वाला, आपका बहुत झोला वाला भी लोग है। खाली वो लोग का जब प्रचार होने के बाद में लोगों को लाइन में लगाना और प्रार्थना करना, वो भी क्या, ये सिक्का रबा ऐसा कुछ प्रार्थना करते हैं और लोगों को गिराते रहते हैं। मुझे नहीं पता है, जो बाइबल में जो नहीं है, जो जिक्र नहीं है, उसको लोग बाहर से अपने तरफ से क्यों लोग मिलावट करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे नबी, बहुत सारे झूठे प्रचार उठ खड़े हुए हैं। प्रियो, वचन को पढ़िए। बाइबिल का अन्य भाषा अलग है और आजकल का जो अन्य भाषा अलग है। और जो बाइबिल का अन्य भाषा लोगों को समझ में आया, लेकिन आजकल का जिब्रिश किसी को समझ में नहीं आता है। तो बड़ी सावधान रहिए, वचन को पढ़िएगा। आगे और देखेंगे, अभी देखेंगे प्रेरित अध्याय 10 वचन 44 से। यहाँ पर पतरस और कुरनेलियुस के का जो यहाँ घटना हुआ था, इसके विषय में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है प्रेरित अध्याय 10 वचन 44,
पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। मतलब जब पतरस प्रचार कर रहा था कुरनेलियुस के घर में, उस समय जो लोग बैठा था, जो लोग वचन सुन रहे थे, उन लोगों के ऊपर में पाखरू उतरा। आगे क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। प्रेरित अध्याय 10 वचन 45 में लिखा हुआ है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। मतलब उंडेल नहीं रहा, उंडेला गया है, यानी भेज दिया गया है। सारे मानव जाति के लिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए जो भेजा गया है। और पवित्र आत्मा तो जिस दिन एक विश्वासी का उद्धार हो जाता है उसी दिन उनको मिल जाता है। और अलग से पता नहीं ये हाथ रखता है और गिरता है, ये कौन से एनोटिंग है। पवित्र आत्मा किसी को नीचे नहीं गिराता। बड़े ध्यान सुनिए, अगर नया नियम में कहीं एक जगह भी जिक्र है तो खोल के बताइएगा। अगर बाइबल में नहीं लिखा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग क्यों उसको मानते हैं और बोलते हैं, और बड़े बड़े सेवक लोग भी उसमें फंसे हुए हैं, ये जो अन्य भाषा के चक्कर में। बाइबिल की अन्य भाषा को मैं मानता हूँ, लेकिन आजकल का जिब्रिश जो रबा ऐसा बोलते हैं, हम उसको नहीं मानते। क्योंकि मैं भी बोलता था और मैंने छोड़ दिया। क्योंकि लोगों का देख के हमने सीखा था, और जब से मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वचन से मैच नहीं होता है। तो लिखा क्या देखेंगे आगे। और एक सेकेंड, प्रेरित अध्याय 10 वचन 46 में लिखा हुआ है। एक सेकेंड ब्रदर। प्रेरित अध्याय 10 वचन 46 में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हें भी भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि भांति भांति की भाषा, यानी पतरस को मालूम हो गया कि जिस तरह मैंने पेंतिकोस्त के दिन में हुआ था उसी तरह वहाँ भी घटना हुआ था कुरनेलियुस के घर में। इसीलिए लिखा हो क्या, भांति भांति की भाषा, यानी पृथ्वी की भाषा। वो अलग से नहीं, जो आजकल बोलते हैं रबा, वो बिल्कुल नहीं है, कहीं जिक्र नहीं हुआ फ्रेंड। इसीलिए सावधान रहिए, वचन को ध्यान से पढ़िए। और यदि आप भी अगर ऐसा आजकल का जो टंग से बोलते हैं, क्या रबा बोलते हैं, तो आप एक झूठ में पड़े हैं और आप किसी दिन आप धोखा खा सकते हैं। आपने दारू छोड़ा, बीड़ी छोड़ा, दुनियादारी लड़कीबाजी छोड़ा, लेकिन आपने सही शिक्षा को नहीं पकड़ा तो गई भैंस पानी में। तो देखते हैं आगे वचन प्रेरित अध्याय 10 वचन 47 में लिखा हुआ, क्या कोई जल की रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए, क्योंकि हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। यहाँ पतरस कहता है कि हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। कौन लोग? कुरनेलियुस के घर में जो वचन सुने थे वो लोग। पतरस को मालूम हो गया कि जिस तरह हम सब ने पेंतिकोस्त के दिन में पाखरू पाया, उसी तरह यहाँ भी घटना हो रहा है। तो उनको मालूम था, तो इसीलिए बोलता क्या, भांति भांति भाषा, अन्य भाषा। आजकल का रबा बिल्कुल नहीं हुआ, वहाँ पर ऐसा जिक्र नहीं है। आगे देखते हैं, प्रेरित अध्याय 11 वचन 15 को पढ़ते हैं हम लोग। तब मैंने बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। ये जो पतरस बोल रहा है कुरनेलियुस के घर में कि लिखा है, तो एक सेकंड। तो तब मैंने बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर, यानी कुरनेलियुस के घर में और कुरनेलियुस लोगों के ऊपर में उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। यानी पेंतिकोस्त के दिन में जिस रीति से चेलों के ऊपर पाखरू उतरा था और अन्य भाषा जो पृथ्वी की भाषा उन लोग को मिला, उसी रीति से वहाँ भी घटना हुआ था।
आमीन। ये बात बाइबिल में लिखा, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। आगे लिखा है वचन, एक सेकंड, हाँ, प्रेरित अध्याय 19 वचन को पढ़ते हैं। जब पौलुस ने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे, लिखा हुआ है। यहाँ भी क्या भिन्न भिन्न भाषा, और यहाँ प्रेरित अध्याय 10 में क्या लिखा है कि भांति भांति की भाषा। और यहाँ पर प्रेरित 2 में क्या लिखा है, अन्य भाषा। तो सोच के देखिए फ्रेंड, आजकल का जो जिब्रिश और अन्य भाषा तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जो बाइबल में लिखा उस अन्य भाषा को मानता हूँ, क्योंकि वो गोलोसा है और वो पृथ्वी के भाषा। अन्य भाषा मिनिस्ट्री के लिए मिला था, प्रचार करने के लिए उन लोगों का मैंने जहाँ भी जो भी देश जाएगा उस देश का भाषा में प्रचार करना था ये चेला लोग। आपको बता दें थोमा जब भारत में आया 52 AD में थोमा भारत में आया तो भारत का भाषा उनको नहीं पता था, लेकिन फिर जब पेंतिकोस के दिन में उन लोग के ऊपर उतरा था तो उसी दिन उसको भारत का भाषा मिला था, और तब जाके यीशु मसीह ने थोमा को इस भारत भेजा। क्या बात है, हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। यदि अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट है तो ज़रूर नीचे टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बाइबिल का अन्य भाषा सभी को समझ में आया, लेकिन आजकल का जो जिब्रिश किसी को समझ में नहीं आता है, मतलब वो गलत है, और जो वचन में जो जिक्र है वो सही है। आमीन। तो मिलते हैं हम लोग पहला कुरिन्थी अध्याय 14 का जो चैप्टर है मैंने उस वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।